सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज जो मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ वो है आईबीपीएस पीओ का फ्री लेवल एक सेक्शनल मॉक। सेक्शनल से भी होगा क्वांट का, क्योंकि मैं देख लीजिए इधर से रीजनिंग का मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो आज अटेम्प्ट करेंगे क्वांट का पहला पेपर सेक्शनल टेस्ट वन। एंड सबसे पहले अगर जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, उसमें आरआरबी क्लरिकल का मैं प्रीलिम्स लेवल मॉक लाइव मॉक है, टेक्स्ट बुक से ही मैं सॉल्व किया हूँ उसको। तो अगर नहीं भी सॉल्व किए हैं आप लोग, अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो अभी 1 जुलाई तक बाकी है, टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना एंड बताना उसमें आपका स्कोर क्या रहा। तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट। सेक्शनल टेस्ट वन कैसे अप्रोच लेके कर सकते हैं एंड क्या रहता है क्वेश्चंस लेवल, सब कुछ आगे देखेंगे। एंड मैं अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूं ताकि आप सभी को क्लियरली विजिबल हो सके। तो चलो इसको करते हैं रेडी टू बिगिन। पेपर सही से दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। तो रेडी टू बिगिन। एक बार फोकस। ठीक। एक डीआई है, डीआई को अभी नहीं आएंगे, बाद में इसको भी मार्क फॉर रिव्यू। पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढते हैं कहाँ है, या फिर अप्रोक्सीमेशन। ये दूसरा डीआई। एंड ये नहीं, हाँ ये अप्रोक्सीमेट दिया है। 5 का क्यूब मतलब 125, प्लस ये हो गया 115। 115 मतलब ये हो गया 10 और 4 और 240 के साथ ये 16। 4 4 16 4 6 15। ओके, इधर से हो गया। प्लस ये आ जाएगा 5 × 14। 70 70 ये हो गया 3 और ये 27। 9 70 ना 69 79। 9 5 14 4 1 7 1 8 1 9 94। 94 कहाँ है? इधर है। ओके, तो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 और 56। 6 6 36 6 3 30 और 3 33 33। ये माइनस का हुआ, तो इधर से जाके प्लस होगा 336। तो प्लस ये आ जाएगा 36 और 29। 29 और 36। तो ये 29 29 27 7 2 3 6 2 8 54 4 5 12 5 17 4 14 4 1 8 1 9 8 1 9 1 10 1044। और ये 336। और इधर से हो गया 48। ये 48 इंटू 32। 8 24 4 2 13 14 1 44 8 9 16 6 1 4 8 9 16 6 4 9 8 1 9। तो ये हो गया 6 9 3 5 और 1। 6 4 10 6 16 6 1 3 3 6 4 10 11 1 5 3 8 1 9 1 1 2 2916। 2916। ठीक है ना? 29 × 36। 27 7 2 8 0। ये तो सही है। ये 56 और ये 6 33। ये भी सही है। तो इसका 32 हुआ और ये 48 हुआ। ठीक तो है। तो 2916 ही होगा। ये 2600। तो ये 4 और 6 के साथ 5 54 था ना यार इधर से। 3 मिनट 2 क्वेश्चन। बहुत बुरा। 54% ऑफ 650। 54% ऑफ 650। 54 में से 25 50 पर 27। 27 अब 1300 मतलब 27 × 13। 1 9 26 9 15 55 351 हुआ इधर से। ये 34%। 34% मतलब ये 17 अब 850। 1700 17 × 17 289। और इधर से होगा ये 68 इंटू 384 डिवाइडेड बाय 24। 10 14 144। 6 1 6 16। 16 हुआ ना, ये 680 हुआ। तो ये 8 8 10 9 1 10 8 18 8 1 8 8 16 16 5 21 1 22 2 2 5 6 7 और 1 1728। 1728 12। ये हो गया 45।
ये हो गया 45 माइनस 17 इंटू 3 माइनस ये 3 इंटू 2, ये 6, 51, 51 से एक गया 50, अब 45, 45, 45 माइनस होगा तो ये 0, ये 324, तो 324 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 525 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू एक्स माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 340। ओके, 625 और 5 होता 630, 630, 650, 850, 850 से 340, 850 से 340, 510 माइनस का एक्स माइनस 510 इधर होगा, ऐड होगा, 25 दूनी 50, 25 के 50 21 हो गया, 18 18 10 144, तो ये 18 हुआ, अच्छा सॉरी 18 के तो स्क्वायर है, ये 324, था एक 19, 39 के साथ 510, 9 4 5 549, 550। Okay, the following pie chart one show that the total clothes, shirts and pants sold by Subco ABD, that is so total number of shirt. Okay, A, B, C, D और E टोटल हुआ इधर से, और दिया है शर्ट्स का, निकलेगा पैंट, तो 3500 है, 3500 का 160% ऑफ 7 पंचे 35, 5 16 पंचे 80, 800, 7 5 120, 620%, 700, 160/7 तो 800, 600, 8 8 16, 16 18 10 28, 28 8 7 15 3500, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर हुआ बजट, सो ये शर्ट, शर्ट का 20%, 175, 75, 150, 200, 350, 350 तो ये 450, और इधर से 90/7, 5 45, 450, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, 90/7, 1750 से 90/70, 90/7, नहीं 90/9/7, तो 9/7, 7 में 14, 35, 25, 225, 225 से 75, 300 और 300, 600, ओके, 160/7, 160/7 तो 16 × 25, 25 × 16, 16 × 85, 0 8, 16 32 और 8 40, 400, ये 300, उसमें से फिर हुआ 30%, 175 का 30%, 175, 300, 175 का 3 तो 15 5 1, 525, 75, 6 2 800, और ये हुआ 100/7, 100/7 तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय, तो सीधा हो गया 25, 5 5 10 5, 25 नहीं 250 होगा ना, 250, 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1600, 1600, 1750, 1750 सही है, 1750 तो ये 1800, 18, अरे यार ये 10 10 10 से 5 गया, 5 4 से 1750, 17 17 3450 ना, 250 50 300 300 600, 3 मिनट होगा। टोटल पैंट सोल्ड बाय ए, टोटल पैंट सोल्ड बाय ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन टोटल पैंट सोल्ड बाय सी, 300, 150, 150, 3 5 15, 50% ज्यादा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल पैंट सोल्ड बाय बी, डी एंड ई टुगेदर, बी डी और ई टुगेदर, 375, दो तीन दो पाँच, 650, 6 7 3 1000, टोटल 60 सोल्ड बाय ए एंड ई, 1400 400। What is the ratio of the average salt sold by B and D together? Average salt sold by B and D together, 750 to the total plant sold by C and E. Total plant sold by C and E 650,
15 13। ये सही है। ईप इन शॉपसी आउट ऑफ द टोटल पैंट सोल्ड, इन शॉपसी आउट ऑफ द टोटल पैंट सोल्ड 30% ब्रांड एक्स एंड 60% ऑफ द शर्ट सोल्ड। हम्म हम्म ओ, नहीं पा रहे। टोटल पैंट सोल्ड 30% आर ब्रांड एक्स, 30% आर ऑफ ब्रांड एक्स and 60% of shots sold are brand Y. Total points 30% brand X, 60% brand Y. Then how many total other brand X and Y are sold by Shop C? इसका सी का, अच्छा इसका 30% ना, 90। If in store F, why confused? Total clothes sold is 12.5% more than D. D से 900। Then totals are sold by F is 66% of the total cloth. And how many pants are sold by 66? 2 by 3, 3 3 6 3 9 300। Okay. The bar graph given below show the number of toys sold by 6 different shops in the month of April. अरे यार, total number of toys sold by 6 different shops. मई एंड मई, अप्रैल मई जून। लेंदी दिया है इस पे, एक करके थोड़ा सा लेंदी बनाया है। कोई नहीं, चेक करते हैं। S1 S2 S3 S4 S5 एंड S6 टोटल अप्रैल मई और जून। ओके, टोटल में पहले इसको लिखना पड़ेगा। टोटल कितना है? 800 850 800 850 900 1000 1200 1500। ओके, 8 9 और 5 तो 17 7 7 22। टोटल नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय 6 डिफरेंट शॉप इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, अप्रैल में इतना इतना है। अप्रैल मई जून। अप्रैल में कितना? 800, तो इसमें 900 और ये 500 हो गया 17 5 550 700। ये हो गया 900, तो 500 और 400 500, और ये हो गया 400। एक है तो 1000, तो ये 2000 और 3000, और इधर से 6 6 2 तो 800 600 1500 1400 1300। इधर से निकलेगा टोटल एक, अगर जरूरत हो तो। व्हाट द टोटल नंबर टॉयज सोल्ड बाय ऑल सिक्स सब टुगेदर इन जून? जून में टोटल कितना है? 5 9 1 10 से 16, 10 से 16 16 और 6 22 25 28 10 38। टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ऑल सब टुगेदर इन जून। 7 5 12 16 16, ये 3000 है। 46 52 55 10 65। टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय S6 में टोटल 13 13 26 27 27 5 बाय 32 10 4200। S6 in all the month together is what percent more than the total amount of sold by S3 in all these 3 months? S3 5 4 9 9 1800। परसेंट मोर पूछा है ना, तो 2400 बाय 1800। सो 1/3 2 3 4 12 133। Find the average number of toys sold in the May month by all six of May month average। ये 2000 है। 2000 और ये 9 9 का 14 14 5 19 19 एक 20।
बीस, 4,000, 5,400, 6,150, 6,025। ओके। नंबर ऑफ टॉयज बहुत बुरा गया है। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप 7 इन जुलाई, सॉ एस 7 इन जुलाई इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय S2 इन जून। S2 in June, 50% more, 1,050। Then find the ratio of the number of toys sold by S7 in July and the number of toys sold by S1 in June. S1 in June 500, 21:10 का रेशियो। And the total number of toys sold by S4 in May and June together. S4 in May and June together, 5,000। 57, हाफ हो गया तो ये हाफ हुआ, एक हुआ, डबल हुआ, 2.5, 7 ने 14, 4, एक नहीं, ये हाफ इंटू वन इंटू टू, 28, 8, 2, 18, ठीक है। 165, 162, 153, 149, 133 एंड क्वेश्चन मार्क। 3 माइनस हुआ 62, माइनस 9, 50, माइनस 4, 6, 16, माइनस 3, 153, 149, 4, 16, 3, 4, 5, 8, 128 है क्या? ये श्योर नहीं हो, फिर भी कर दिया। 315, 273 एंड 231। 42 का 42 का गैप है। नो, 189, 10, 130, 2, 10, क्वेश्चन मार्क 68, 130, 222, 130, 222, 2, 92 में से हट गया, 2 बार से 6, 6, 62, 8, 8 में 16 में 32, 30, 30 का गैप अगर हुआ तो 28। छोड़ो इसको। 676, 600, 676, 650 बुरा गया यार, 702, 624, 728, 598, 60, 70, 26, 702, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, 650, 50, 52, 26 तो नहीं, 52, माइनस हुआ, 14 से 4, 2, 2, 2, और नहीं माइनस हुआ, 8 में 10, 11, 12 से 2, 8 में 10, 9 से 2, 7, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, 3, 4, 5, 6, 156, 598 के साथ। अच्छा, 14, 4, 1, 10, 15, 5, 1, 754। डीआई इधर था। क्या दिया है ग्राफ? एचआर प्रोडक्शन, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ मार्केटिंग फाइनेंस एचआर डिपार्टमेंट इन द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल। Find the difference between the average number of person working in the finance and production department for all the company. Average ABCD. Finance and the production department. Finance and the production department. Calculative है भाई इसका।
two trains P and Q running in the same direction crosses a standing pole in 40 second and 15 second respectively. Um, if the train P takes 72 second to overtake train Q and the received in speed of train P and Q. अच्छा 72 सेकंड ले रहा है ओवरटेक करने के लिए. पोल 15 सेकंड एंड प्रेशर 20 30 32 और 8 40 को 5 4 3 4 4 4 9 12 40/12 अच्छा 9 10 11 40/11 20 तो अटेम्प्ट किया हूँ लास्ट में देखते हैं क्या होता है परसेंटाइल बेकार नहीं बट अभी के लिए बेकार ही है स्कोर कुछ बना 18.75 नॉट सेटिस्फाइड 8 से 10 तो कट ऑफ है बट नहीं होना चाहिए था यार 20 अटेम्प्ट किया हूँ कुछ से गलत हुआ एक्यूरेसी 95% परसेंटाइल अभी तो 95.88 दिखा रहा है बट ज्यादा कम लोग दिए हैं 6819 लोग दिए हैं तो ये वाला पेपर सेटिस्फाइड नहीं है क्या गलत हुआ 29 नंबर गलत हुआ ये वाला हाँ ये वाला कुछ होगा और तो बाकी ये अटेम्प्ट किया था ये सही हो गया ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव में दिया है ये वाला पेपर उतना अगर रियल एग्जाम के पेपर में देखें तो इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है जो भी एक एक डीआई अगर कैलकुलेटिव दे रहा है तो बाकी जो दो डीआई होता है वो डुएबल होता है उतना टाइम टेकिंग नहीं होता है एंड इसमें जो दिया है ना कैलकुलेटिव जो पार्ट में एक बार आपको पूरा ओवरऑल पेपर दिखा देता हूँ इसमें से पहला क्या क्या देखिए ये वाला जो डीआई दिया इसमें से दो डायग्राम दिया है इधर ओके इसमें से रेशियो दिया है रेशियो को एक्सट्रैक्ट करना होगा इधर से तो पीओ में एक अगर ये कैलकुलेटिव हो गया तो बाकी दो डीआई पूरे डुएबल आएगा एक इजी वे पार्ट में इजी पार्ट में आएगा डीआई ठीक ठाक था मैं ऐसा नहीं बोला डीआई डिफिकल्ट था डिफिकल्ट नहीं ठीक ठाक बट टाइम टेकिंग था क्वेश्चंस वगैरह सही है उसका बट फिर भी थोड़ा सा इधर देख सकते हैं थोड़ा सा परसेंटेज निकालना था एंड ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेंथ ज्यादा है तो पेपर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा हाँ इस लेवल तक पीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मिसिंग नंबर जो आ रहा है ये उतना लेवल तक आएगा क्योंकि पेपर ऑफिसर स्केल का है तो ये लगेगा आपको कि इतना लेवल तक आएगा ये भी ठीक ठाक है एरिथमेटिक ठीक दिया है बाकी दूसरा दिया ये वाला ये नंबर्स आप देखिए एचआर में एचआर प्लस मार्केटिंग प्लस फाइनेंस एचआर प्लस फाइनेंस एंड प्रोडक्शन ये दोनों मिला के दिया है ना एक किसी का भी पर्टिकुलर एक नहीं है कि एचआर का ये है प्रोडक्शन का ये है ये फिर कैलकुलेटिव है एक ओके इसको कैलकुलेशन करना है उसके बाद क्वेश्चन लेंथ देख लीजिए आप ओके ये दूसरा डी आई गया हाँ ये ठीक है उसके बाद ये भी ठीक है अप्रोक्सीमेशन भी ठीक है अप्रोक्सीमेशन का क्या ही कहना बस ठीक ठाक है अभी के लिए ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में है तो उतना एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं हर साल थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है तो ये अप्रोक्सीमेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल तक जाए एंड ये मिक्सर का तो ठीक है अरिथमेटिक में मैं जाऊंगा नहीं ये वाला डीआई देख लीजिए ये अगर देता ना एक कैसलेट देता या फिर अगर 3 ग्राफ दे रहा है ना तो बाकी 2 ग्राफ आपको डुएबल बनाएगा हाँ ये कर सकता है कि ये दे देगा जैसे कि देख सकते हैं ये वाला ये दे देगा एक ग्राफ दे देगा क्वेश्चंस का ये 2 लाइन जैसे कि ये 3 लाइन या फिर कोई कोई क्वेश्चन में 4 लाइन भी दे देगा ये कर सकता है बट ऐसा नहीं कि दो दो आपको ग्राफ देगा दो दो ग्राफ में भी आपको डिवाइड में दे रहा है 160/7 120/7 ये नहीं करता है रियल एग्जाम में पेपर डुएबल आता है उतना लेवल तक नहीं आता ये जो स्कोर है मेरा 19 सही है मतलब मेरा 18.75 आई थिंक होगा स्कोर एक गलत है तो 18.75 आजा 18.75 स्कोर है ये स्कोर आप अगर रियल एग्जाम में देखें तो हल्का इससे दो तीन मार्क या 3 4 मार्क आगे ले सकते हैं 18 में से 20 25 आपको पूरा इजीली बनेगा रियल एग्जाम में 25 तब आप स्कोर एक अगर आप बेस कंप्लीट है ठीक ठाक लेवल पे आप प्रिपरेशन हो गया है आप कर पाते हैं एक एक दो बार आपका प्री क्लियर हुआ है तो आप इस बार
क्वांट्स के लिए उतना डरिए नहीं। अगर नहीं भी हुआ है, प्री और बिगिनर्स हैं, आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल हो गया, तो उतना पेपर, ये पेपर देख के ये मत समझ लेना कि पीओ पेपर बहुत हार्ड आता है, नहीं आता। डुएबल होता है, 20-25 इजीली कर पाएंगे। बट इस स्कोर को, ये वाले पेपर को देख के ये स्कोर को समझ लेना कि 18.75 है, ये नहीं है। मैं पेपर दिया हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि 2 साल हो गया मैं पेपर देते हुए, 2 बार अटेम्प्ट लिया हूँ आईबीपीएस पीओ, 2 बार प्री हुआ है बट मेंस नहीं हुआ। पिछले पहले साल तो आईबीपीएस पीओ का आई थिंक मैं वीडियो नहीं बना रहा था उस टाइम तक। बट अभी पिछले साल से मैं वीडियो शुरू किया हूँ, तो आईबीपीएस पीओ का पिछला साल 2024 वाला क्लियर हुआ था, स्कोर भी ठीक ठाक था मेरा। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो पेपर, इस पेपर को आप देख के ये मत समझ लेना कि पेपर इस लेवल तक आता है, उतना लेंदी नहीं आता पेपर। एक डीआई आपको लेंदी देगा, ये पूरा माइंड में आप लेके चलिए कि एक डीआई आपको लेंदी मिलने वाला है, बाकी 2 डीआई डुएबल होगा, इजिली आप कर पाएंगे। एक में थोड़ा सा स्टॉक हो सकते हैं, बाकी 2 डीआई आपको इजिली बनने लगेगा। बाकी अरिथमेटिक भी ठीक ठाक बनेगा उस टाइम पे, अगर डीआई को एक छोड़कर आप अरिथमेटिक अगर बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अरिथमेटिक आपका स्ट्रांग है। बाकी ओवरऑल पेपर में बताना कैसा था पेपर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैं बता दिया, थोड़ा सा लेंदी पेपर था। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।